अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाक टीवी .tv। मैं हूं सनाउल्लाह खान। बीसीसीआई ने आईपीएल फाइनल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी को दावत क्यों नहीं दी? और दूसरा सबसे अहम पहलू के आईसीसी के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं और 15 बरस के बाद होगा ऐसा कि आईसीसी के सरबराह जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं और पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि आईसीसी के दो बड़े पाकिस्तान में आ रहे हैं। पाकिस्तान को क्या देने आ रहे हैं, ये पाकिस्तान से क्या लेने आ रहे हैं, इस मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे। मगर पहले बात करते हैं हम कि बीसीसीआई ने आईपीएल के लिए नजम सेठी को दावत क्यों नहीं दी। पीएसएल का फाइनल हुआ तो पीसीबी ने भी नहीं दी थी, मगर ये क्वेश्चन इसलिए राइज हो रहा है कि बीसीसीआई ने बाकी तमाम जो बोर्ड हैं उनको बुलाया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंका वालों को बुलाया, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो एशिया में आफ्टर बीसीसीआई दूसरा बड़ा बोर्ड है, तो इनको क्यों नहीं बुलाया। और ख़ासकर इसलिए भी यही सवाल उठ रहा है कि जब सौरव गंगोली सरबराह थे बीसीसीआई के, तो उन्होंने रमीज राजा को 2 बार दावत दी थी। मैं आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा रमीज राजा का, जिनसे सवाल भी हुआ था कि क्या सौरव गंगोली ने आपको आईपीएल फाइनल देखने के लिए बुलाया या नहीं बुलाया। तो रमीज राजा ने क्या जवाब दिया था, वो पहले आप जवाब सुनिए और उसके बाद हम बात करेंगे इससे आगे। न्यूजीलैंड गया वापस, तो आपने एक मजबूत मुकदमा लड़ा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। तो अभी जब इंग्लैंड भी आ रही है, बाकी भी सीरीज़ आ रही हैं, तो इंडिया को आपने दावत दी है। अगर इंडिया दावत कबूल नहीं करता तो यही स्टार जो न्यूजीलैंड को उन्होंने आपने पेश किया, वही आप इंडिया के लिए भी कहेंगे? देखिए, जहाँ तक इंडिया का है, मेरे साइड लाइन्स के ऊपर बात हुई है सौरव गांगुली से, और मैं उनको यही बताता हूँ कि अगर 2 क्रिकेटर्स, मार्टिन स्नेटन, 3 इस वक्त क्रिकेटर्स हैं जो कि चेयरमैन हैं या बोर्ड पे हैं, सो मैंने कहा अगर हम कोई डिफरेंस नहीं ला सके तो फ़ायदा क्या है। तो मैं उनको ये बताता रहता हूँ, उनकी और मसलतें हैं अनफॉर्चुनेटली, मगर 2 दफ़ा उन्होंने मुझे आईपीएल में आने को कहा ऑफिशियली। एक दफ़ा जब दुबई में हुई थी और एक दफ़ा अब। सो मैं उसके ऊपर स्प्लिट था। मैंने कहा चले गए तो ये फैंस ने जो है बड़ा गर्क कर देना है, और हालांकि उसकी शायद क्रिकेटिंग सेंस बनती थी, बट इस वक्त जो है वो है थोड़ा सी दरारें हैं, उसको ठीक करने के लिए वक्त लगेगा, इसलिए कि ये पॉलिटिकल गेम है। ये क्रिकेट की गेम होती तो 2 मिनट में सॉर्ट आउट हो जाती। मगर देखिए 2025 का हमें चैंपियंस ट्रॉफी मिली ना, सो वो हमने एक तरह से इन्फ्लुएंस को तोड़ा है और लोगों ने रिकग्नाइज़ किया है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है और फैंस जो हैं वो डिज़र्व करते हैं एक इस तरह का वर्ल्ड क्लास इवेंट। तो दोस्तों, आपने देखा कि रमीज राजा ने साफ कहा कि सौरव गंगोली ने उनको बुलाया, मगर मामला जाने का नहीं है। मामला सिर्फ ये है कि अगर मैं जाता हूं तो फैंस कहेंगे कि आप क्यों गए हैं, इंडिया की टीम नहीं आ रही, और जो प्रेशर होता है वो क्योंकि फ़ैन बेस्ड चेयरमैन थे काफ़ी। मगर आप इस चीज़ को नहीं लेके कह सकते कि रमीज राजा को बुलाया और नजम सेठी को नहीं बुलाया। सौरव गंगोली के दोस्त हैं रमीज राजा, इस परसेप्शन पे बुलाया होगा उनको, और सौरव गंगोली काफ़ी हद तक वो चाहते थे क्रिकेट के मामला को थोड़े बेहतर भी हों, मगर चूँकि पॉलिटिक्स वहाँ पे आ जाती है जहाँ पे पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट की बात हो, तो इसलिए वो मामला आगे नहीं बढ़ा। इस बात को ही रमीज राजा ने भी बोला। और नजम सेठी को इसलिए नहीं बुलाया गया, उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो मैंने आपको पहले बताया कि हो सकता है वो क्रिकेटर थे सौरव गंगोली, इसलिए उनको बुला लिया और दोस्त भी थे उनके। और दूसरी ख़ास बात यह है कि रमीज राजा दोनों बार नहीं गए थे, तो तीसरी बार बीसीसीआई उनको क्यों बुलाता। एसीसी के सरबराह के तौर पर जो सेक्रेटरी हैं जेशा, उनको शायद नजम सेठी को बुला लेना चाहिए था, मगर उन्होंने वो जाहिर है वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी के तौर पर बुला रहे हैं, एसीसी के सरबराह के तौर पर सबको नहीं बुला रहे हैं क्योंकि वो बीसीसीआई का इवेंट है, इसलिए उन्होंने उनको नहीं बुलाया। फेयर इनफ। और एक थोड़ा सा तंग नज़री नज़र आएगी कि उनको बुला लेना चाहिए। अगर नजम सेठी की मर्ज़ी थी वो जाते ना जाते, क्योंकि दावानामा देने में कोई बुराई नहीं है, मगर ज़ाहिर है बीसीसीआई का एक डोमेस्टिक इवेंट है और उनकी मर्ज़ी है कि वो बुलाएं या ना बुलाएं, तो 50-50 दोनों तरफ से। अब बात करते हैं कि आईसीसी के सरबराह और चीफ एग्जीक्यूटिव 2 बड़ी शख्सियात मंगल के सुबह पहुंचेंगे 2 रोज़ा टूर के ऊपर पाकिस्तान में। तो सबसे ख़ास बात है कि इतने बड़ी शख्सियत आ रही हैं, आईसीसी के हेड आ रहे हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या मिलेगा? बज़ाहिर कुछ नहीं मिलेगा। वो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेने के आ रहे हैं। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज जारी की है उसके अंदर कहीं एजेंडा नहीं दिया हुआ कि एजेंडा क्या है। आईसीसी ने भी ऐसा कोई एजेंडा नहीं दिया कि वो क्यों आ रहे हैं। तो बात क्या है असल में, जो सोर्सेज से पता लगी उसमें एक बहुत एक सीरियस चीज़ सामने आ रही है। आप सब जानते होंगे हाइब्रिड मॉडल को लेकर नजम सेठी साहब ने बताया कि शक अब हाइब्रिड मॉडल पे होना चाहिए। इंडिया क्यों नहीं राज़ी हो रहा, इसके ऊपर हम अलग व्लॉग कर सकते हैं, मगर इन शॉर्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंडिया के जहन में ये है कि अगर हाइब्रिड मॉडल पे हम राज़ी होते हैं तो फिर वर्ल्ड कप भी कहीं हाइब्रिड मॉडल पे ना चला जाए। इसके अलावा इंडिया को शायद कोई और प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा।
नदम सेठी साहब ने एक धमकी दी है सीधी सीधी कि अगर इंडिया नहीं आता तो पाकिस्तान नहीं जाएगा इंडिया में वर्ल्ड कप खेलें, हम बांग्लादेश में मैचेस खेलेंगे। अब आईसीसी के सरबराह का ये दौरा क्यों अहम है, अब इस बात को इस तनाज़ुर में समझिएगा। पीसीबी के एक हाई ऑफिशियल से बात हुई ऑफ द रैकेट, तो उन्होंने बताया कि नदम सेठी साहब को ये भी मशवरा दिया गया है कि अगर आप इंडिया चाहते भी हैं तब भी आप ये आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए कि आप फॉरफिट कर दें मैच अगेंस्ट इंडिया, कि आप इंडिया के खिलाफ मैच ही नहीं खेलना चाहते। हम खेलते ही नहीं हैं इंडिया के खिलाफ मैच, क्योंकि इंडिया नहीं आ रहा हमारे साथ, इस हद तक जा चुका है, तो फिर हम भी नहीं खेलते इंडिया के साथ मैच। तो अगर एशिया कप डिस्टर्ब हो रहा है तो वर्ल्ड कप भी डिस्टर्ब करें, हमारे यहाँ मिला नहीं सजेगा तो उनके यहाँ भी ख़राब करें। ऐसा मशवरा दिया गया नजम सेठी साहब को, और आईसीसी के कानों में ये बात डाली गई कि हम किसी भी हद तक इसका जवाब देने को तैयार हैं, वी विल रिस्पॉन्ड दिस टाइम। यही नजम सेठी साहब ने क्रिस्टल क्लियर बात की है कि वी विल रिस्पॉन्ड। इस बात को के लिए जो आईसीसी के सरबराह हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं कि ये ख़राब होगा मामला, कि अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं जाता और इन केस जाता है और पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ मैच नहीं खेलता तो मामला ख़राब होगा, आईसीसी का मिला ख़राब होगा, इंडिया का ख़राब नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप आईसीसी का है और सब जानते हैं कि राइट्स के पैसे पाकिस्तान इंडिया मैच को लेकर ही सामने आते हैं। और लकीली अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंच जाती हैं तो 4 चांद लगेंगे इस मेले को, और आईसीसी नहीं चाह रहा कि इस मामले को कहीं पे भी ख़राब किया जाए। अब तक की सिचुएशन ये है कि इंडिया हाइब्रिड मॉडल पे एशिया कप पे नहीं मान रहा, एशिया कप होगा भी या नहीं होगा इस मामले के ऊपर भी चल रहा है मामला, और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम जाएगी या नहीं जाएगी कहीं पर यकीनी बात नहीं है, क्योंकि अब आगे आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर इसका शेड्यूल भी अनाउंस होना है, तो उससे पहले मामला को तय करना है, उससे पहले मामला क्लियर होना ज़रूरी है। आइंदा हफ्ते में एशिया कप के ऊपर भी एक मीटिंग बैठनी है एसीसी की, तो बहुत से मामला जो बनी हुई हैं उलझने, इनको सुलझाने के लिए आईसीसी के जो सरबराह हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, और कितने हद तक वो कामयाब होते हैं, यानी इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि वो देने कुछ नहीं आ रहे, लेने आ रहे हैं। और नजम सेठी साहब एक अच्छे स्ट्रोक मेकर हैं, उन्होंने 2-3 शॉटें बहुत अच्छी खेली हैं, और उन्होंने कहा है कि इस बार हम ऐसा नहीं होगा कि हम कुछ ना मिले और हम चुपचाप। आपको याद होगा जब बिग 3 का मामला था तो वोटिंग हक में कर दी थी, नजम सेठी साहब ने ही की थी, और उनके साथ वादा किया था कि 4 टूर इंडिया पाकिस्तान में करेगा, पाकिस्तान 2 टूर करेगा, पाकिस्तान के पास पैसा आ जाएगा ये वो, मगर कोई टूर नहीं हो पाया, पाकिस्तान भी नहीं गया। इसलिए नहीं गया कि इंडिया के ऊपर था कि वो पाकिस्तान आए, तो इंडिया भी पाकिस्तान में नहीं आया। नजम सेठी साहब आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो आईसीसी से फाइनेंशियल मॉडल है उसके ऊपर कुछ गेन किया जाए, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, कुछ कहीं हद तक यकीन दहानी जो मुझे लगता है कि आईसीसी नहीं दे सकता इंडिया की, कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने इंडिया पाकिस्तान में आएगा, ऐसी कोई यकीन दहानी आईसीसी नहीं दे सकता, खासकर इस सिचुएशन के ऊपर। तो फाइनेंशियल गेन के अलावा शायद पाकिस्तान के पास हासिल करने को भी कुछ ना हो, तो वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो 4th नंबर पर फाइनेंशियल गेन कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के बाद, अगरचे 4 नंबर पर ही रहे मगर कोई ज़्यादा फ़र्क ना हो दोनों के बीच में। तो क्या मिलता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान आईसीसी की झोली में क्या डालता है, ये 2 दिन के बाद पता चलेगा। तो जो अपडेट होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।